राजस्थान शूरवीरों की धरती कही जाती है और यहाँ की विरासत दुनिया को अचंभित करती है। इस देवभूमि में एक ओर जहाँ कबीर, मीरा और सूरदास जैसे भक्त हुए, वहीं अनेक शूरवीरों ने अपने शौर्य से राजस्थान की धरा को गौरवान्वित किया है। पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर से कुछ दूरी पर स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक घना जंगल, जिसके बीचों बीच अडिग है एक अजय ऐतिहासिक दुर्ग। 1000 वर्षों से ज्यादा समय से ये विशाल दुर्ग अपने अंदर कई रहस्य और ऐतिहासिक कहानियां संजोए हुए है। इसकी दरों दीवारों से आज भी जौहर की चीखें सुनाई देती हैं। आखिर क्या है इन गहरे जंगलों के बीच छुपे इस किले में, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। एक समय में ये स्थान राजस्थान की राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का केंद्र हुआ करता था और चौहान राजाओं का प्रमुख साम्राज्य रहा। ये है किला रणथंभौर का और ये कहानी है राव हमीर देव चौहान की, एक ऐसा राजा जिसको भारत के इतिहास में उसकी वीरता के साथ साथ उसकी हठ के लिए भी याद किया जाता है। हठ ही ऐसा जो अपने निर्णय से कभी नहीं बदलता था, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राणों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। इसलिए कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये पंक्ति हमीर महाकाव्य में हमीर देव चौहान के बारे में लिखी गई है। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि सिंह एक ही बार संतान को जन्म देता है। सत्पुरुष यानी सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं। केला यानी कदली का फल एक ही बार फलता है। स्त्री को शादी के समय एक ही बार उपटन लगता है, अर्थात उसका विवाह एक ही बार होता है। ऐसे ही राव हमीर जो हठ एक बार ठानते हैं, उस पर दोबारा विचार नहीं करते। राव हमीर का जन्म 1272 को चौहान वंशी राव जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वतमालाओं के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। बालक हमीर इतना वीर था कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देता था। उसके मुक्के के प्रहार से बिलबिला कर ऊंट धरती पर लेट जाता। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया था। हमीर देव चौहान एक कुशल शासक के साथ साथ अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को मेवाड़ से बढ़ाकर दूर गुजरात और उत्तर में दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया था। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन बादशाह था। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था। वहां से विजय के बाद लौट रही मुस्लिम सेना में आपस में माल बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उस समय मंगोल सैनिकों का मुख्य नेता मोहम्मद शाह था, जो अपने प्राण बचाने के लिए दिल्ली से भाग निकला। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने अनेक राजाओं से प्रार्थना की, किंतु किसी ने भी उसे शरण देना स्वीकार नहीं किया। बादशाह को अप्रसन्न करने का साहस किसी में नहीं था। विपत्ति का मारा मोहम्मद शाह इधर उधर भटक रहा था। अंत में वो रणथंभौर के चौहान राजा हमीर के राज दरबार में गया। उसने राजा से अपने प्राण बचाने की प्रार्थना की। राजा हमीर देव चौहान बोले, राजपूत का पहला धर्म है शरणागत की रक्षा। आप मेरे यहाँ निश्चिंत होकर रहें। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मोहम्मद शाह रणथंभौर में शरणार्थी की तरह रहने लगा। जब बादशाह अलाउद्दीन को इस बात का पता लगा
तो उसने राजा हम्मीर के पास संदेशा भेजा। मोहम्मद शाह मेरा भगोड़ा है, उसे फांसी का दंड हुआ है, तुम उसे तुरंत मेरे पास भेज दो। राजा हम्मीर ने तुरंत उत्तर भेजा। मोहम्मद शाह मेरी शरण आया है और मैंने उसे रक्षा का वचन दिया है। मुझे चाहे सारे संसार से युद्ध करना पड़े, भय लोभ में आकर मैं शरणागत का त्याग नहीं करूंगा। हम्मीर के शुभ चिंतकों ने उनको बहुत समझाया, पर उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें रणथंभौर की अभेद्यता पर अटल विश्वास था, जिससे टकराकर कई लुटेरे वापस जा चुके थे। अलाउद्दीन राव हम्मीर देव का पत्र पाकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने इसे अपना अपमान समझा और उसी समय सेना को रणथंभौर पर चढ़ाई करने को कहा। टिड्डियों के दलों के समान पठानों की बड़ी भारी सेना रणथंभौर चल पड़ी। रणथंभौर के किले को उस सेना ने 10 मील तक चारों ओर से घेर लिया। अलाउद्दीन ने राजा के पास फिर संदेश भेजा कि वो मोहम्मद शाह को भेज दे। बादशाह समझता था कि राजा हम्मीर बादशाह की भारी सेना देखकर डर जाएगा, किंतु राजा हम्मीर ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार शरणागत को नहीं देगा। युद्ध प्रारंभ हो गया। बादशाह की सेना बहुत बड़ी थी, किंतु राजपूत वीर तो मौत से भी दो हाथ करने को तैयार थे। भयंकर युद्ध महीनों चलता रहा। 11 महीने तक रणथंभौर में सिर टकराने के बाद अलाउद्दीन को कुछ हासिल ना हुआ। कुछ समय के बाद खिलजी ने दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब की बार खिलजी की सेना बहुत ज्यादा विशाल थी। उसने रणथंभौर किले का घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके हमला किया। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक ओर संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिसके पास पर्याप्त युद्धादि सामग्री एवं रसद थी। पर राजपूतों के पराक्रम के सामने अलाउद्दीन के सैनिक टिक नहीं सके। हमीर के सैनिकों ने जब अलाउद्दीन के सैनिकों को हरा दिया, तो हिंदू सैनिक उत्साह में आकर शत्रुओं से छीने गए झंडों को ही ऊंचा कर किले की ओर बढ़ने लगे। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए। अतः रानी रंगा देवी और 12,000 वीरांगनाओं ने अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। वहीं राजकुमारी और कुंवारी कन्याओं ने तालाब में जल जौहर किया। अगर इतिहासकारों की माने तो ये राजस्थान का पहला जौहर था। राव हमीर जब दुर्ग पहुंचे तो ये दृश्य देखकर उन्हें राज्य और जीवन से वितृष्णा हो गई। उन्होंने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इस प्रकार केवल 29 वर्ष की अल्प आयु में हमीर का शरीरांत हुआ। रणथंभौर के खंडहरों में विद्यमान नगर, बाजार, छत्रियां, महल आदि सब इस बात के गवाह हैं कि उनका राज्य कितना संपन्न और विकसित था। यदि एक विद्रोही को शरण देने की हट वो नहीं ठानते, तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। रणथंभौर की प्राचीरें आज भी उनके शौर्य की गाथा गाती हैं। ये किला उन्हीं की गौरव गाथा का जीता जागता नमूना है। वो अपने बलिदान के लिए लोगों के बीच हमेशा अमर रहेंगे।